अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। ऑपोजिशन मुल्तान में जलसे के लिए तैयार है। पीडीएम के लीडर मौलाना फजलुर रहमान और जनाब यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से बात करते हुए इसकी तस्दीक की है कि जलसा हर हाल में होगा। का जलसा होकर रहेगा और कोई ताकत पीडीएम के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। इनको ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है नाज़रीन क्योंकि कई दिनों से हुकूमत पंजाब ने मुल्तान में पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि उनके मुताबिक कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुल्तान के जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपके सामने मैं अपील कर रही हूँ पिछले 3-4 दिनों से, खुदारा प्लीज जरूर जलसों का टाइम बढ़ा है। अल्लाह ताला खैर रखे, मुल्क की सलामती, लोगों की सेहत हमारे लिए अव्वलीन फर्ज है हमारा। अगर लोगों की सेहत रहेगी तो इंशाल्लाह जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, जलसे जुलूस का बड़ा टाइम है, तो मेहरबानी करके आप जलसे जुलूस ना करें। चुनाचे जोर जबरदस्ती और इंतजामी धौंस वाले तौर तरीके का जो रिवायती अमल है नाजरीन वो शुरू हो चुका है। इधर रुकावटें तो उधर कंटेनर, इधर FIR'ें तो उधर गिरफ्तारियां। हर दौर में ऐसा ही होता आ रहा है, सिर्फ हुकूमतें मुख्तलिफ, इशूज मुख्तलिफ और किरदार मुख्तलिफ, बल्कि अब तो शायद किरदार भी अक्सर वही हैं। यानी कल जो गिरफ्तारियां करवा रहे थे नाजरीन, आज वो खुद गिरफ्तार हो रहे हैं, और आज जो गिरफ्तारियां करवा रहे हैं ऐन मुमकिन है कि शायद कल वो बेलें करवाते नजर आए, क्योंकि हमारी सियासत के जो बुनियादी उसूल हैं वो तब्दील नहीं हो रहे। यानी कि जिसकी लाठी उसी की सियासी बहस। लेकिन ये बात दुरुस्त है, ये मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि ये बात दुरुस्त है कि कोरोना के इकदामात के हवाले से हुकूमत को अपोजिशन के जलसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। दीगर इज्तिमात पर यह सरकारी नजर करम जो है वो कुछ कम नजर आ रही है, और अपोजिशन को भी शायद एहसास हो रहा है कि कोरोना की वजह से उस पर जलसों का जो इल्जाम लग रहा है उसमें कुछ सच्चाई है। बहरहाल नाज़रीन, कल का जलसा तो होगा, जैसा भी हो और जहां भी हो। इसके बाद शायद अपोजिशन अगले जलसों के हवाले से कुछ मुख्तलिफ जो हिकमत अमली है उस पर गौर करे, मगर बुनियादी सियासी तनाज़ा जूं का तू रहेगा। अगर मुल्की सियासत में ये जो तूफान बरपा है, ये जो तूफान है, अगर इसे थमना है तो कुछ दरमियान का रास्ता निकालना होगा, वरना नाज़रीन ये आग सुलगती रहेगी और ये अलाव दहकता रहेगा। इस बुनियादी हकीकत की रोशनी में अगर सियासी फरीक करें तो क्या करें? देखिए नाज़रीन, चंद पहलू बिल्कुल वाज़ेह हैं। कोई बहरान या कोई तनाज़ा उसमें हमेशा हुकूमत के स्टेक्स अपोजिशन से ज्यादा होते हैं। हुकूमत के मफाद में होता है कि सियासी दर्जा हरारत को कम रखें ताकि वो अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दे पाए, और ऊपर से अपोजिशन को शोर शराबा और सियासी दंगा फसाद से अपनी सियासत चमकाने का मौका न दे। यानी फहम और तजुर्बा रखने वाले जो सियासतदान हैं वो जब इख्तिदार में आते हैं तो वो इसीलिए पूरी कोशिश करते हैं कि अपोजिशन को थोड़ी थोड़ी सी वो ढील देकर रखें और उसको निज़ाम के अंदर मसरूफ रखें, यानी ट्रक की बत्ती के पीछे उन्हें लगाए रखें। अक्लमंद हुकूमतें ये कर सकती हैं, उनके पास इख्तियारात और वसाइल का जो खजाना होता है उसके जरिए उनके पास हजार तरीके होते हैं कि वो अपोजिशन को इंगेज रखें। मगर ये अनोखी हुकूमत है नाज़रीन, ये वाकई में अनोखी हुकूमत है कि इस वक्त ये अपोजिशन को पूरा मौका दे रही है कि वो माहौल को भी गर्म रखे और हुकूमत को अपने असल काम से भी दूर रखे और अपने बयानिए को भी गर्म रखे और सूरत हाल को उबाल पर भी रखे। यानी जब अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जाता है तो जो दीवार से लगा रहा होता है वो खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा होता है। अब इस सब मामला कुछ यूं है कि सियासी उबाल आने को है। ये उबाल हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसों से नहीं जाएगा। इसको हटाने के लिए या इसको बिठाने के लिए हुकूमत को कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकालना होगा। इसमें हुकूमत ही का फायदा है।
मगर सूरत हाल और ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बज़ाहिर, यानी मुझे लगता है कि बज़ाहिर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उसने तमाम जो सरकारी इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को सिर्फ दीवार से लगाना नहीं है, बल्कि उसको दीवार में चुन देना है। चुनाचे पुराने केस जो हैं वो खोले जा रहे हैं, थाना कचहरी के मामलात में अब इंतकामी तपिश डाली जा रही है और तसादुम के इम्कानात को और हवा दी जा रही है। दिसंबर का महीना आन पहुंचा है, पीडीएम अपनी मुहिम को अब अगले गियर में डालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रही है। याद रखें कि सियासी तसादुम में नुकसान हुकूमत का ही होता है। अपोजिशन तो चाहेगी कि उबाल जो है वो देगची से बाहर आए। ये हुकूमत का काम है कि प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है उसको खोले ताकि कुछ सियासी भाप जो है वो बाहर निकले। अगर हुकूमत ढक्कन भी टाइट करके जो है वो बंद रखेगी और आंच भी उसको फुल तेज कर देगी, तो नाज़रीन फिर जो भी होगा किसी के लिए ज्यादा खुशगवार नहीं होगा। अगर इस वक्त कुछ समझदार शख्स हुकूमत को समझाने वाला है तो वो उनको समझाए कि ये गालम गलोच बंद करें या कम करें, या कंटेनर वाली जो बड़कबाजियां इनको बंद करें या कम करें, और हर जमहूरी जो है या प्लेटफॉर्म है उस पर जो धींगा मुश्ती हो रही है उसको बंद करें या कम करें, और खामोशी से और फहमो दानिश से पीडीएम के साथ कोई बातचीत का सिलसिला शुरू करें। अभी भी वक्त है, मगर ज्यादा नहीं है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। मलिक साहब, ये बार बार जो है वो लोग जो है वो ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो दोनों आपकी और गवर्नमेंट की जो पोजीशंस हैं वो हर तरफ हम सुनने को आ रहे हैं। आपने अपनी पोजीशन बयान की कि जनाब सिर्फ हमारे साथ ये सख्ती क्यों की जा रही है कोरोना के हवाले से, हर तरफ हमें नजर आ रहा है। और ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि आज जमात इस्लामी का भी जलसा हुआ, उससे पहले और कुछ पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने भी अपने इस तरह के कुछ पब्लिक इवेंट्स किए हैं, वो उस तरीके से मामूल से जारी हैं। तो एक बात तो ये, लेकिन दूसरा जो नुकता है मलिक साहब, इसमें मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मुझे अपनी थिंकिंग, अपनी जमात की थिंकिंग, अपोजिशन की बताएं। दूसरा पॉइंट ये कि लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है जी वो गलत है, लेकिन जो अपोजिशन कर रही है वो भी तो गलत है ना, क्योंकि हर शख्स ने अपनी जिम्मेदारी लेनी है। मैंने अपना ख्याल करना है, मैंने खुद अपना मास्क पहनना है, मैंने एसओपी फॉलो करने हैं। तो अपोजिशन जो है वो सिर्फ ये कहकर कि जी क्योंकि आपने उनको नहीं पकड़ा चुनाचे हम अपने जलसे करेंगे, तो आप जो अपनी जिम्मेदारी है उससे भी आप इनहराफ कर रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म आ रहा है मलिक साहब अपोजिशन पे, इसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए ये अच्छा, चलें इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि चलें, अगर ये मेरा तो ये मानना है कि एक एब्सोल्यूट लॉकडाउन आप अदर देन बेसिक एसेंशियल्स के और कुछ कारोबारी चीज़ें जो आपकी मईशत को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं, उनके अलावा आप हर किस्म का एक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करेंगे तो ये ट्रिवियल प्ले नहीं होगा। अगर आप इसकी इंटेंसिटी को अपने इक़दामात के नतीजे में इतना मैग्नीफाई करके नहीं बताएंगे तो फिर लोगों को आपकी नीयत पे शक होगा। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के वर्ड्स मैटर नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के एक्शंस मैटर करेंगे। यानी हुकूमती अमल अगर ये हो, इनके पास इख्तियार है, अगर हुकूमती अमल ये हो कि इसके अंदर इतनी संजीदगी आनी चाहिए कि तमाम लोग इसको अपनी जिम्मेदारी को अदा करें, तो फिर इसको ट्रिवियल प्ले ना करें, फिर इसके ऊपर एक नेशनल करें। लेकिन अगेन देखिए बात वही हो रही है कि कल का जलसा तो अब जो होना है वो होगा, जिस तरीके से होगा वो हमारे सामने है। लेकिन जो अगला जलसा है, जो अगला बड़ा पब्लिक इवेंट है पीडीएम का, वो है लाहौर का जलसा। अच्छा, वो जो 2-2.5 हफ्ते का टाइम है, ये वो टाइम है कि अब कोरोना जो है उसका जो ग्राफ है वो बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। मैं जानना यही चाह रहा हूं कि देखिए, अगर मैं सिर्फ इसको ना एक पॉलिटिकल एंगल से भी देखूं मलिक साहब, कि पीडीएम की जो कैंपेन है उसका जो सबसे अहम फैक्टर है वो है पब्लिक ओपिनियन, राय आमा को अपनी तरफ करना, और जो आपका सियासी बयानिया है वो लोगों तक के ज़हनों पर उसको हावी करना। जब ये नजर आना शुरू होगा कि अपोजिशन तो लोगों की जानों से खेल रही है, अपनी सियासी मफाद को तरजीह देकर
پبلک ہیلتھ کو داؤ پہ لگا رہی ہے. اگر یہ بیانیہ ٹریکشن پکڑنا شروع ہوا تو جو آپ کا مجموعی بیانیہ ہے وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا. 2-2.5 ہفتے میں کوئی فیصلہ سازی ہو سکتی ہے, کوئی حکمت عملی چینج ہو سکتی ہے, کوئی ری ڈائریکشن ہو سکتا ہے. دیکھیں سر, میرا یہ خیال ہے کہ غالباً اس وقت فقدان کس چیز کا ہے؟ فقدان اس چیز کا ہے کہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے جو میری اور آپ کی بات پبلک لائف کو. نارملی آپ جب باہر نکلتے ہیں اور کسی اربن سینٹر سے ایک تھوڑا سا باہر نکل جاتے ہیں تو دیر از کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے جسے لگتا ہو کہ یہاں پہ کوئی وبائی مسئلہ موجود ہے. آپ کی آبادی لارجلی اسے جو ہے بالکل کنسیڈر ہی نہیں کر پا رہی کہ اس کی احتیاط یا اس کی کوئی باقی معاملات کو بھی لیونگ اسائڈ آپ ایک لمحے کے لیے ایک اپوزیشن کے موقف کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں, حکومت کے موقف کو بھی ایک طرف رکھ دیں. دونوں کے موقف کیا ہیں یہ ایک طرف رکھیں. اس مسئلے کی جو سنجیدگی ہے کہ کرونا کو ہے, اس وقت پبلک ایٹ لارج اس کرونا کے وبائی مرض کو تب اس کو سنجیدہ لے گی جب حکومتی سطح پر کوئی بڑے سخت اور بڑے اقدامات کیے جائیں گے. ان اقدامات سے میری مراد یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی معیشت کے وہ بنیادی معاملات کو چلتا رکھنے کے لیے اس پہ آپ سمارٹ تھنکنگ کر لیں. یعنی آپ سمارٹ لاک ڈاؤنز کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کی ایک سمارٹ ارینجمنٹ پرووائڈ کر دیں کہ وہ آپ کے بڑے معاشی ہب جو ہیں فار ایگزامپل وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, وہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ تو انہوں نے کہہ دیا عمران خان صاحب نے کہ لاک ڈاؤن کمرشل ایکٹیویٹی بند نہیں کر سکتے. اچھا چلیں, پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ عام تاثر ہوگا کہ جو یہ لاک ڈاؤن کی بات یا جو کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم اپنی ایکٹیویٹی کو کرٹیل کرے, تو یہ نان سپیکنگ پارٹیز ہیں, ان کے آپس میں کوئی تعلقات نہیں ہیں. یہ ایک ایسی صورت میں جا چکے ہیں جہاں پر یہ جب پی ڈی ایم کے زوما جو یہ فیصلے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ ہم نے جلسے کرنے ہیں یا نہیں کرنے, تو وہ بھی تو ہیومن بینگ ہے نا, میڈ آف دا سیم بون اینڈ فلیش ہیں. تو جب وہ اپنی اس ڈیسیجن پہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اپنی لائف کو اگر یہ کرونا کی وبا اتنی شدت اختیار کر گئی ہے اور وہ فیصلے کرتے وقت اس دشمنی میں اتنے چلے گئے, میں اس کو دشمنی کے علاوہ اور کچھ کہہ نہیں سکتا. دشمنی تو یہ ہے, میں آپ سے اگری کرتا ہوں. ہم تو 4 سال سے دیکھیں نا اور کس حد تک بے رحمی ہے. دیکھیں ایک سلسلہ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ میگنینمس لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ میگنینمنٹ حکومتیں ہوتی ہیں. یعنی میں نے اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ کہیں میں تصور نہیں کر سکتا تھا, مجھے کسی قرون وسطیٰ کی تاریخی کتاب میں بھی یہ حوالہ نہیں ملے گا شاید. لیکن ملک صاحب دیکھیں کسی ایک شخص کی میت, فواد صاحب, اس کے کسی ایک شخص کے گھر پہ اس کی ماں کی میت پڑی ہو اور وہ ایک مقدمے میں تاریخ کے اندر کھڑا اس سوال کا جواب دے رہا ہو کہ کیا یہ آج کی شہادت اس تاریخ سے ایک دن آگے نہیں جا سکتی. نہیں, میں اس پہ ہم بات کرتے ہیں, وہ یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن دیکھیے مجھے جو کنسرن ہو رہا ہے, یعنی بحیثیت پاکستانی میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں, مجھے کنسرن یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ بالکل ایک زیرو سم گیم ہو گئی ہے اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کسی طرح کا بھی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. اچھا, اب یہ ایک بحرانی صورتحال ہے اور اس میں مجھے سمجھ آتی ہے جو آپ کی جماعت کا یا پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے کہ جناب آپ پہلے باقی تمام چیزیں بند کریں پھر ہم کریں گے, یہ ٹھیک ہے, آپ کی مجبوری بھی ہے, لیکن یہ مسئلہ دونوں طرف ہے. یعنی یہ میں یہ کہنا چاہوں گا ملک صاحب کہ جتنا لاس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کو ہوگا اتنا ہی اپوزیشن کو اس وقت ہو رہا ہے کہ اگر دونوں طرف سے نظر آ رہا ہے کہ یہ پبلک ہیلتھ کا ایشو ہے, سیاست اپنی جگہ, لیکن پبلک ہیلتھ سے بالا تر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کوئی میکنزم ایسا نہیں ہے جہاں آپ جیسے لوگ اور کچھ گورنمنٹ کے لوگ خاموشی سے بیٹھ کر کہیں کہ یار دیکھو یہ مسئلہ ہو گیا ہے, اس کا کوئی آپس میں حل نکال سکتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے آج کل کی صورتحال میں, یا بالکل اب جو سیاست ہونی ہے وہ صرف بیان بازی سے ہی ہونی ہے؟ سر فہد, honestly speaking, I'm fumbling with my argument. میں ایک بڑا ایڈوکیٹ ہوں پبلک ہیلتھ کے لیے سخت اقدامات
बड़े ज़ोर से प्लीड किया 2-3 माह की हुकूमत एक सख्त लॉकडाउन लगा दे, क्योंकि खुदा न खास्ता इस मुल्क में अगर इस वबा ने ये सूरत इख्तियार की कि इसने ज़्यादा अमवात बांटी, कोई ऐसी सूरत पैदा हुई, तो हमारा हेल्थ सिस्टम वो बोझ नहीं उठा सकेगा। आज मेरी अपनी जमात की ये सूरत है कि वो इस हद तक हम आगे जा चुके हैं कि हम कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इन हालात? ठीक, कि इस मलिक साहब, मुल्क के ब्रेक का अंदर वक्त दो हो लोग रहा है। हैं जो आपस में बैठने को तैयार नहीं। ठीक, मैं ब्रेक ले लूँ। अब नाज़रीन जारी है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कि बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। एक तरफ सियासत है, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ कोरोना के ऊपर सियासत है। क्या करें? ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदेद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो आज मुझे 2 मेहमानों ने ज्वाइन करना है, मेरी जो दूसरी मेहमान है, मेरा ख्याल है कि शायद उनकी कोई निजी मसरूफियात ऐसी हों कि वो नहीं हमारे साथ आ पाई, हालांकि मामलात सारे हो गए थे। मैं इसलिए इसका जिक्र करता हूँ क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि एक प्रोग्राम हो, बैलेंस्ड हो, उसमें हर तरह का व्यू पॉइंट आपको देखने को मिले। और जब कोई इस तरह की गड़बड़ होती है, देखिए ये हमारी वो जो विंडो है वो भी बनी हुई है, और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने आना था, तमाम तर उनके लिए जो मामलात हैं वो रेडी हैं। ये कुर्सी आपके सामने है, लाइव शॉट है जो आपको नज़र आ रहा है, सब कुछ मौजूद है, सिर्फ डॉक्टर साहबा गायब हैं। तो एन मुमकिन है, बहरहाल उनसे हमारा रब्ता भी नहीं हो पा रहा। इसलिए ये जो पिछला आधा घंटा है ये मलिक अहमद खान साहब ने बड़ा इंजॉय किया है, खुल के खेलें इस पिच पे, क्योंकि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा जो थे वो अपनी कमिटमेंट के बावजूद हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का, हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्रंट लाइन लीडर हैं, उन्होंने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बात अभी हो रही थी, मैं और मलिक अहमद खान साहब यही बात कर रहे थे कि ये जो कोरोना के हवाले से जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, कोरोना पे सियासत हो रही है, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो कल का जलसा है उसमें पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, ये एक सियासी मसला है, इसको इंतज़ामी तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही है, और हम सबसे ज़्यादा बेहतर आप जानती हैं डॉक्टर साहब, आपने इतना लंबा अरसा गुजारा है सियासत को, आप देखती हैं ये सोल्यूशन तो कभी नहीं होता जो अभी नज़र आ रहा है। फिर क्यों, व्हाई आर वी रिजॉर्टिंग टू दीज टैक्टिक्स अगेन? मेरे ख्याल है what is extremely important, you need to understand that you need to take extraordinary steps in extraordinary conditions. These are not ordinary situation or conditions what we are going through now at the moment. अगर आपका ख्याल है कि ये जो पेंडेमिक है या जो वबा फैली कोई आम शाम चीज है, तो ये आम तो नहीं है ना। आप देख लीजिए, आपके सामने पूरी दुनिया में इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, बड़े बड़े मुल्क आपके वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो तो बिल्कुल इस वक्त टूट का शिकार इस वजह से हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक। तो हम भी इस पेंडेमिक में से गुजर रहे हैं, और आपके सामने है कि बहुत दिनों से मैं बार बार इसरार कर रही हूँ, और आज तक भी मैंने कभी कोई ऐसा बयानिया नहीं दिया कि जहाँ मैंने कहा हो कि जी कोरोना कहीं चला गया। मैं हमेशा कहती हूँ भाई केस कम हुए थे, इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना कहीं चला गया। किसी वक्त भी हमारी एक्टिविटीज और हमारी सिचुएशन खराब हो सकती है, और ये बात तो कहीं छुपी हुई नहीं कि भाई अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे सिचुएशन जो है वो मजीद खराब होगी। मुल्तान के बारे में मैं इसलिए फिक्रमंद हूँ कि मुल्तान के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट वॉज एज हाई एज 31%। आज से अगर मैं 3 हफ्ते पहले की बात करूँ, लॉकडाउन किए हैं हमने वहाँ, स्मार्ट लॉकडाउन करने की वजह से जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ। यानी आज से 5 दिन पहले कहें तो 17% था, बल्कि 4 दिन पहले, आज जाके वो 11-12% हुआ है। अब आप मुझे बताइए, जब इतना बड़ा इन्फेक्टिविटी रेट हो, इस वक्त पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा इन्फेक्टिविटी रेट हमारा मुल्तान के अंदर, तो मुझे परेशान नहीं होना चाहिए जलसे के लिए। वजह ये है कि मुल्तान की कैपेसिटी लाहौर जैसी नहीं है अस्पतालों की, ये भी आप समझते हैं। लाहौर में जितने अस्पताल हैं, जितने बेड्स हैं, इतने बेड्स और अस्पताल हमारे पास मुल्तान में नहीं है। खुदा न खास्ता लोग बीमार होने शुरू हुए, अभी भी आप देखें इस वक्त हमारे पास 58 वेंटिलेटर्स पे 41 लोग। डॉक्टर साहब, मैं जरा इसको थोड़ा सा फ्रेम कर दूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। ये जो बात आप कर रही हैं इससे तो कोई दो राय है नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कर रही हैं। कोरोना की जो सीरियसनेस है, मेरा ख्याल है कि वो ऑपोजिशन, गवर्नमेंट और जितने भी लोग हैं
ان کو اس کا اندازہ ہے. پرابلم ہو رہا ہے کریڈیبلٹی کا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو یہ ایکشن کر رہی ہے وہ سلیکٹیو ہے اور اپوزیشن کے اوپر سختی ہے, دیگر لوگوں پہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کر رہی ہے, دیگر لوگ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے خود ایونٹس کچھ چھوٹے لیول پہ ہو رہے ہیں, وہاں نہیں ہو رہا اور یہاں ہو رہا ہے. تو ایشو کرونا کا نہیں ہے, ایشو ہے ایون ہینڈڈنس کا. یہاں پرابلم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں, میرا خیال ہے ایون ہینڈنس از ناٹ پرابلم ایٹ آل. I'll just explain the situation to you. دیکھیں, آج سے اگر ہم پچھلی فرسٹ ویو کے اندر آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ جس طرح کوآرڈینیٹ کیا مراد علی شاہ صاحب نے, بلکہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ ان کی تعریفیں بہت دفعہ کی کہ وہ بالکل اپنا سنگل ٹوٹلی فوکسڈ ایفرٹ کیا انہوں نے, اور آپ کو پتہ سچویشن کو بہت حد تک سندھ میں کنٹرول کیا. آج جب وہ دو کشتیوں میں سوار ہو گئے, جو ایک طرف وہ کہتے ہیں بند کریں, ایک طرف وہ کہتے ہیں جلسے کرنے. Look at the situation which has developed in Karachi, what is the situation which has developed in Sindh. مطلب انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہو گیا. اٹس اے بیڈ سچویشن دیئر. لیکن میں تو بینگ نمبر ون, فار می اس وقت صحت جو ہے لوگوں کی وہ میرا اولین رسپانسبلٹی, دیٹس مائی فرسٹ رسپانسبلٹی. اور آپ کے سامنے ہے کہ دن رات لگا کے ہم نے سچویشن کو بڑی مشکلوں سے کنٹرول کیا, اور ہماری اس بات کو اپریشیٹ پوری دنیا نے کیا. یہ نہیں کہ ہم گھر میں اپنی بیٹھے تعریفیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپریشیٹ کیا, یونائٹڈ نیشنز نے اپریشیٹ کیا کہ دس سارٹ آف اسٹیپس دیٹ وی ٹوک, اسمارٹ لاک ڈاؤنز ور اپریشیٹڈ. مقصد یہ ہے کہ وی آر ایٹ دی مومنٹ, میں نے تو اپیل کر 4 دن سے, آپ میری پچھلی 3-4 دن کی ٹاک شوز دیکھ لیجیے, میں نے باقاعدہ اپیل ترلے ملتے کہ دیکھیں آپ اور ہم اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں. اب محب وطن کا مطلب یہ تھوڑی کوئی درختوں سے ہمیں محبت ہے یا سڑکوں سے محبت ہے, بلڈنگوں سے, انسانوں سے محبت ہوتی ہے نا. آپ کی قوم اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج فیس کر رہی ہے, بیماری کا چیلنج فیس کر رہی ہے. خدا نہ خواستہ بڑھ گئے تو ذمہ داری میں لوں یا آپ لوں. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے, اسٹے وتھ اس. میں بریک لے کے آتا ہوں. ملک احمد خان صاحب بھی آپ کی بات سن رہے تھے, کیونکہ تفصیل سے ان سے بات کی تھی. میں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار آپ کا پورا موقف سن لیں. ہم چھوٹی سی بریک لے کے واپس آ رہے ہیں, پھر ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں پہ کوئی میٹنگ پوائنٹ آتا ہے کہ نہیں آتا. ناظرین, دونوں میرے معزز مہمان میرے ساتھ ہیں. ویل ٹیک اے بریک اور کچھ ہی دیر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اسٹے وتھ. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ملک احمد خان صاحب, آپ ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کی جو ان کا موقف ہے وہ سن رہے تھے, اور یہ کچھ حد تک یعنی جو یہ بات کر رہی ہیں ملک صاحب, وہ بات تو درست ہے. جو سیریسنس ہے, جو گریوٹی ہے اس ٹائم سچویشن کی, وہ میں اور آپ بھی اس پہ بات کر رہے تھے. ہم اس کو ایکنالج بھی کر رہے ہیں. ایشو پھر کیا ہے؟ یہ جو بات کر رہی ہیں, آپ کا بیسک پرابلم پھر وہی ہے کہ آپ ڈینائی نہیں کر رہے کہ معاملہ بڑا سیریس ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ آپ دیگر معاملات کو پہلے کریں. ڈاکٹر صاحبہ کا موقف آپ کے سامنے ہے. کہاں پہ کوئی بیچ میں میٹنگ پوائنٹ ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں سرفہد. یہ میرا مسئلہ پبلک ہیلتھ, اوبیسلی جو کیسے کوئی شخص, کیا کوئی فاطر العقل ہوگا جو یہ تصور کرے گا کہ جب اتنی بڑی وبا جو کہ انسانی زندگی کے لیے ایک مسئلہ ہو سکتی ہے, اور اس میں اس کی احتیاط ہی صرف یہ ہے کہ آپ ہر قسم کا میل جول بند کر دیں, اور اس میں وہ بڑے اجتماعات کرے گا. یہ ایک بات تو بالکل بنیادی بات ہے, اس کو تو سب سمجھتے ہیں جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں. مسئلہ یہاں صرف یہ ہے کہ یہ دو نان سپیکنگ پارٹیز ہیں. ان کا کوئی آپس میں کوئی ایسا سلسلہ جو کہ ایک ملک کے اندر رہتے دو لوگوں کا ہوتا ہے, وہ پچھلے 3 سال سے یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ آپ سے بات کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. نہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, اور نہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی معاملے پر کوئی بات کی جا سکتی ہے. اب اگر ان کا یہ خیال تھا کہ اس ملک میں صرف اس سلسلے کو, یعنی حکومت کے وقت کئی چیلنجز آتے ہیں, یہ ایک بڑا چیلنج ہے پبلک ہیلتھ کے لیے, ایک بڑا چیلنج ہے, اس کو کیسے کمبیٹ کرنا ہے. تو یہ اگر سمجھ لیا جائے کہ یہ آل سیگمنٹس آف سوسائٹی کو انوالو کیے بغیر اور ایک بڑا کرفیو نافذ کیے بغیر آپ لوگوں کو اس چیز پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جس کے ساتھ عوامی میل جول ہوتا ہے اس سے اجتناب کریں, تو حکومت کیا وہ اکیلے کر سکتی ہے؟
अच्छा, हुकूमत को उनमें से ये चैलेंज हाँ, नहीं कर सकती। लेकिन फिर डॉक्टर साहब फिर इशू यही है कि जो मामलात हो रहे हैं मुल्तान में, फिर वो क्लैश होगा, तसादुम होना शुरू हो गया है। कल ये पीडीएम के लोग आएंगे, लीडर्स आएंगे, मरियम नवाज साहिबा खुद भी जा रही हैं, तो फिर ये तो इतना बड़ा एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। इससे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो फिर आपने किया होगा, इज इट रियली वर्थ ऑल दिस? वेल फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं खालिद सूरत मोहम्मद अहमद साहब जो बैठे हुए हैं, मैंने कोरोना के दौरानिया में आई ब्रीफ दी अपोजिशन ऑल्सो। उनको पता है कि वीडियो लिंक पे स्पीकर साहब ने कहा था, मैं हमेशा जब भी ये कोई बात होती है आई एम ऑलवेज रेडी टू वर्क ऑन इट। इन लोगों ने डिमांड किया, मैं तो आई एम सो पर्टिकुलर वेयर कोरोना इज कंसर्न, किसी किस्म की अपोजिशन वालों की तरफ से किसी बात पे आए कि जी कोरोना के बारे में टेस्ट होने फला, आई एम द फर्स्ट वन टू से यस टू इट। इंपॉर्टेंट चीज देखें ना, हम अगर अपनी, ये कहते हैं हम बड़े इगोइस्टिक और शायद इस वजह से वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, तो आपकी ईगो का भी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस वक्त सिचुएशन खराब है। आप मेरी बाकी बातों पे तो यकीन रखते थे, जब मैं नवाज शरीफ साहब के रिपोर्टों के बारे में बात कर रही होती थी तब तो आप कहते थे मैं सच बोल रही हूँ। अब क्या ख्याल है आपका, मैं को गलत बात कर रही हूँ? अभी भी मैं आपको एक जो सिचुएशन बता रही हूँ वो आप लोगों की खातिर इसलिए बता रही हूँ कि देखें ये कौम कल होगी, ये लोग होंगे, सेहतमंद होंगे, आप भी सियासत करेंगे, मैं भी सियासत करूंगी, हम सब कुछ करेंगे। आप हम लोगों को तो बुरा समझते हैं, तो आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस वक्त आप एक तसादुम की तरफ खुद जा रहे हैं। आज से पहले मैं तरले कर रही थी, अब तो मैं भी कह रही हूँ खुदारा रोक दीजिए। इस वक्त आपको पता है कि मेरे पास, मैंने आपको वेंटिलेटर्स की सिचुएशन बताई मुल्तान की, आउट ऑफ 58 वेंटिलेटर्स आई गॉट पेशेंट्स ऑन 41 वेंटिलेटर्स। आप मुझे ये बताइए, कल व्हेन द सिचुएशन गोज फ्रॉम बैड टू वर्स, 50 बेड्स मैंने तैयब अर्दोगान को अलर्ट कर रखा है, कल खुदा न खास्ता तादाद मरीजों की बढ़ी तो फिर तो जिम्मेवारी आप मेरे पे डालेंगे ना। आप कहेंगे जी हुकूमत क्या कर रही थी, हुकूमत ने क्यों नहीं रोका? हमारी तो आपने उस सिचुएशन में डाला हुई है ना, कैच 22 सिचुएशन। हम रोकें तो तब बुरे, ना रोकें तो तब बुरे, यानी हम तो दोनों तरफ से डांट खा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें मलिक साहब देखिए, ये बात ये फिर होगा यही कि अगर मामलात मजीद गड़बड़ हुए, कोरोना और तेज हुई, गवर्नमेंट ने कहना है कि जी देखिए हमने तो पूरी कोशिश की थी, अब इस बार अगर कंट्रोल से बाहर हो रहा है कोरोना तो ये अपोजिशन का कसूर है। तो ये आपके ऊपर ये इल्जाम आना है। कल के तसादुम के बाद फाइनल मुझे बिल्कुल ब्रीफली बताइएगा, हम मजीद बंद गली में जा रहे हैं? नहीं सरफात, देखें ना, ये बयानिए की बहस में बात फंसी कि कौन किसके ऊपर इल्ज़ाम डाल लेगा। ये एक इफ़ेक्टिव गवर्नेंस की बात। देखिए कुछ चीज़ें एक तकाजा करती हैं इफ़ेक्टिवनेस का, हाँ। और गवर्नेंस तो उनमें से गालिबन सबसे अहम चीज़ है जो एक इफ़ेक्टिव गवर्नेंस का तकाजा करती है। अगर पब्लिक हेल्थ इंडेंजर्ड है, किन इक़दामात के नतीजे में हो रही है, उन इक़दामात को आपने ठीक है। हमारे जो मतलब टाइम खत्म हो गया मेरे पास, बट आपका ब्रॉड पॉइंट आ गया। ब्रॉड पॉइंट आपका आ गया है कि ये इशू बड़ा सीरियस है। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। नाज़रीन, मामलात बड़े तशवीशनाक होते जा रहे हैं, सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि कल मामलात मजीद खराब ना हो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।